सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 8 सर्वनाम शुरू करने जा रहे हैं। सर्वनाम जैसे सर्व प्लस नाम यानी सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अखिल एक छोटा सुंदर बालक है। अखिल के पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। अखिल की माताजी घरेलू महिला हैं। अखिल की एक बहन भी है। अखिल अपनी बहन के साथ पाठशाला जा रहा है। यहाँ अखिल नाम संज्ञा का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। इससे भाषा अटपटी लग रही है। इन सब से बचने के लिए हम अखिल जैसी संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हम ऊपर लिखी बात को संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त सर्वनामों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार कहें तो वह सुनने वालों की या को अच्छा लगेगा। जैसे अखिल एक छोटा सा बालक है। उसके पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। उसकी माताजी घरेलू महिला हैं। उसकी एक बहन भी है। वह अपनी बहन के साथ पाठशाला जा रहा है। यहाँ अखिल नाम संज्ञा के स्थान पर उसके, उसकी, वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये तीनों शब्द जो हैं सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। जैसे लड़का, वह जा रहा है। लड़की में वह जा रही है। ठीक है। संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन में मैं, मेरा, तुम, यह, वह, इसे, उसे आदि, और बहुवचन में हम, हमारा, तुम लोग, वे आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, वह आदि। इसमें तुम क्यों रो रहे हो, मैं खेलने जा रहा हूँ, वह स्कूल जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, बात करने वाला, जिसमें मैं और हम की बात है। मध्यम में तू, तुम, यानी बात सुनने वाला। और अन्य पुरुष, कोई अन्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह या वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, ये, वे आदि। इसमें यह शिखर की घड़ी है, यह मेरी पेंसिल है, ये फूल सुंदर हैं। और अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान निश्चित ना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसने आदि। जैसे हर्षित कुछ पढ़ रहा है, तुमने किसे मारा, बाहर कोई आया। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब आदि। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, वह कौन है, मुझे कहाँ बैठना है, तुम क्या चाहते हो। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा तथा दूसरे सर्वनाम शब्दों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका, उसका, वो। जिसकी लाठी, उसकी भैंस। जो आम पका है उसे खाओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, उसे अपना काम खुद कर लिया। निधि स्वयं खाना बनाती है। ये कौन से हो गए? निजवाचक के उदाहरण। अब फिर से देखो बेटे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 होते हैं भेद। पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह आदि। निश्चयवाचक में जैसे किसी निश्चित वस्तु के लिए वह, यह, ये। और अनिश्चयवाचक में अनिश्चित प्राणी, जैसे कोई और कुछ। प्रश्नवाचक में जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा।
निजवाचक में जैसे अपने लिए प्रयोग करना, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। आशा करती हूँ कि बेटे आपको ये चैप्टर सर्वनाम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।